अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमएन एवरी ऑफिशियल। तो आज हमारी वीडियो के टॉपिक में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। जैसे ये कि आपको पता है ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो जैसे ही आपका पेयर ब्रीड से फारिग हो जाता है, उसका क्लच कंप्लीट होता है, तो आपने नेस्टिंग लाजमी चेंज करनी है। और अगर चेंज करेंगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, नहीं चेंज करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके ऊपर आज बात होगी। और बॉक्स दिया हुआ या मटकी दी हुए, तो जैसे ही पेयर का क्लच कंप्लीट होता है, बच्चे अपने बाहर निकाल के कुछ दिन के लिए बॉक्स उतार लेना है। तो कितने दिन के लिए बॉक्स उतारने हैं और किस एज के बच्चे हमने बाहर रखने हैं, ये मेरी प्रैक्टिस है। तो मैं ये क्यों करता हूँ, दोनों चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा डिटेल से। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एमएन एवरी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, सामने आपको केज नंबर 3 नज़र आ रहा होगा। इसमें मेरे पास अल्बाइनो रेड की वर्किंग का पेयर लगा हुआ है। काफ़ी पुराना अच्छा पेयर है। इसके बच्चे निकले हुए हैं, ऑलमोस्ट कवर्ड के करीब हो गए हैं, बाहर आने लग गए। मैं आपको बच्चे भी दिखाता हूँ। तो अब बर्ड जो है वो वापस नेक्स्ट लेइंग पे जा रहा है। तो इससे पहले हमने इसकी नेस्टिंग चेंज करनी है। सिर्फ इसकी नहीं करनी, हर बर्ड की करनी है और हर क्लच के बाद करनी है। अब अगर आप नेस्टिंग चेंज नहीं करेंगे तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वापस बर्ड ने लेइंग पे तो आना ही है। अब आप अपनी कंजूसी और सुस्ती की वजह से नेस्टिंग नहीं चेंज करेंगे तो बर्ड लेइंग कर देगा। तो नेस्टिंग की वो शक्ल तो रहती नहीं है पुरानी वाली। बच्चे निकले हुए होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नेस्टिंग गंदी हो जाती है, उसमें बीट्स होती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो नमी पैदा हो जाती है। नमी की वजह से जो है वो कीड़े पैदा हो जाते हैं। फिर वो कीड़े फीमेल को भी तंग करेंगे, फीमेल सही से एग्स इंक्यूबेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से कुछ अंडे ख़राब होने के चांस भी होते हैं। फिर उन अंडों में से जब बच्चे भी निकल जाएँ तो छोटे बच्चों का भी कीड़े जो हैं वो खून चूसेंगे, जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी और बच्चा कमज़ोर रह जाएगा। और कभी कभी कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। तो उस गंदगी में जब बर्ड वापस लेइंग करेगा तो अंडों का क्या हाशर होना है, आप खुद समझदार हैं। क्योंकि वो लिविंग थिंग है, उसके अंदर भी काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी थ्रू ऑक्सीजन जाती है अंदर, जिसकी वजह से जो है फर्टिलिटी अच्छी आती है और अंदर जो है वो पूरा एक लाइफ साइकिल चलता है। तो अगर चारों तरफ गंदे माहौल होगा और उसमें बर्ड लेइंग कर देगा तो फर्टिलिटी जो है वो सही नहीं आती और इसी वजह से डेड इन शेल हो जाता है। तो डेड इन शेल का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, सिर्फ यही रीज़न नहीं है लेकिन बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर साफ नेस्टिंग में बर्ड लेइंग नहीं करेगा तो अंडे जो हैं वो काफ़ी हद तक चांस ये होता है कि डेड इन शेल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप अच्छी साफ नेस्टिंग में रखेंगे तो अंडे बिल्कुल साफ रहेंगे, कोई गंदगी भी नहीं रहेगी और बिल्कुल अच्छे से फर्टाइल होंगे। और जब आप नेस्टिंग चेंज करके देंगे तो आपका पेयर भी जो है वो न्यू नेस्टिंग देख के ऑटोमेटिकली वापस ब्रीड पे आ जाता है। तो खैर चलें, आपको मैं पेयर दिखाता हूँ, फिर इसके बच्चे निकालते हैं। अब ये मेरे पास अल्बाइनो रेड आई की वर्किंग का पेयर है। इसमें रेड आई का मेल है और स्प्लिटिनो की फीमेल है। माशाल्लाह से आप क्वालिटी देखें, साइज़ देखें, सब कुछ ओके है। इसके बच्चे निकले हुए हैं, बच्चे भी मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह लाजमी बोलेगा। एक बच्चा जो है इसका बाहर निकल गया है और बाकी दो स्प्लिटिनोस के बच्चे हैं और एक जो है मैंने लुटिनो रेड आई स्प्लिट ब्लू का बच्चा जो है ये फॉस्टर किया हुआ है। तो सेम एज के बच्चे करने के लिए बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए आपको मैं एक बच्चा भी निकाल के दिखा देता हूँ किस एज के बच्चे हैं और किस एज में जो अपने बच्चा बाहर निकालना है। ये मेरी प्रैक्टिस है। अब ये बच्चा देखें आप, लुटिनो रेड आई स्प्लिट ब्लू का है, फुल ऑलमोस्ट कवर्ड हो गया है। और इसके अलावा एक और बच्चा भी दिखा देता हूँ, ये अल्बाइनो स्प्लिटिनो का बच्चा है। ये भी देखें माशाल्लाह से फुल कवर्ड ऑलमोस्ट हो गया है और ग्रोथ वगैरह हेल्थ वगैरह सब कुछ ओके है। तो ये बच्चे जो हैं 45 to 50 डेज़ के बच्चे हैं, 1.5 महीने के बच्चे हैं। तो इस एज के बच्चे जो है वो मैं बॉक्स से बाहर निकाल के रख देता हूँ, फिर बॉक्स उतार देता हूँ। तो चलें अब बच्चे सब बाहर निकाल देता हूँ यहीं से डायरेक्ट, सब बल्कि खुद ही निकल गए हैं। इसको भी यहीं से निकाल देते हैं और बॉक्स जो हमने उतार लेना है। बॉक्स की आप कंडीशन भी देखें, थोड़ी गंदगी हो रही है। तो अब जो है इसकी नेस्टिंग जो हमने चेंज करनी है और यहाँ से जो अपने केज वापस बंद कर देना है। अच्छा, एक ये पेयर और है, इस रोज़ी कोली पाइड का, रोज़ी कोली चेरी भी बोलते हैं, पाइड भी बोलते हैं। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो जितने भी मैं फॉस्टर पेयर्स हैं सब यही रखे हुए हैं, क्योंकि रोज़ी कोलीज बहुत अच्छी फॉस्टरिंग करते हैं। लेकिन म्यूटेशन से मसला नहीं है कि लुटिनो ही लगाना है। अब लोगों की मिथ है कि सिर्फ लुटिनो ही अच्छी फॉस्टर करते हैं। सारे रोज़ी कोलीज बहुत अच्छी फॉस्टरिंग करते हैं, लेकिन बर्ड के नेचर के ऊपर भी होता है। तो खैर चलें, आपको मैं पेयर दिखाता हूँ। अब आप पेयर की खूबसूरती देखें, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बेहतरीन पेयर है, पुराना पेयर है, बहुत अच्छे बच्चे पालता है। इसके मैं आपको बच्चे भी दिखा देता हूँ। अब जितने मेरे पास रोज़ी कोलीज हैं इन सबको मैंने जो है वो मटकियाँ यूज़ कराई हैं फॉस्टरिंग में। इसके भी बच्चे निकले हुए हैं, बच्चे भी आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही एज के हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाए थे, ये ऑलमोस्ट सेम एज के हैं।
इसमें एक अल्बाइनो प्लेटिनो का बच्चा है, बाकी ये एक इसका अपना रोजी गोली का बच्चा है, ये कुछ ब्लूटूथ के बच्चे हैं। तो इसको भी बाहर निकालते हैं। और आप मटकी की कंडीशन देखें, ये भी मटकी गंदी हो रही है, तो इसको भी हमने उतार के इसकी भी नेस्टिंग चेंज करके लगाना है। तो बच्चे निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, दोनों पेयर्स के मैंने बॉक्सेस उतार दिए हैं। अब बॉक्स उतार के नेस्टिंग चेंज करके मैं वापस नहीं लगाऊंगा, एक हफ्ते का मैं गैप देता हूँ। मुझे इसके 2-3 फ़ायदे नज़र आते हैं, आप लोगों से भी डिस्कस कर ले रहा हूँ। सबसे पहले ये कि पेयर तो वापस ब्रीड पे आएगा, वो अपने नेचर के हिसाब से वापस ब्रीड करेगा। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कुछ फीमेल्स एग्रेसिव हो जाती हैं, तो वो अपने पुराने बच्चों को नए अंडों की प्रोटेक्शन के लिए मारना स्टार्ट कर देती हैं। सब पेयर्स ऐसे नहीं करते, लेकिन कुछ पेयर्स ऐसे करते हैं। और बजीज़ की वैरायटी में तो बहुत देखा गया है कि वो इतना हद तक मार देते हैं कि जान से ही मार देते हैं। और सेकंड ये है कि पेयर वापस ब्रीड पे आएगा तो बच्चे उस वक्त तक प्रॉपर सेल्फ नहीं होते, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो अपनी खेल मस्ती में बॉक्स के अंदर बाहर कर रहे होते हैं, इस वजह से अंडे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। कुछ अंडे पे क्रैक हो जाता है, कभी कभी अंडा टूट भी जाता है। तो अंडे ज़ाया करने से बेहतर ये है कि आप अपने पेयर की भी एनर्जी ज़ाया नहीं करें, अपने टाइम भी ज़ाया नहीं करें, अंडे भी ज़ाया नहीं करें कुछ, लेकिन हफ्ते के लिए गैप दे दें, बर्ड भी रेस्ट कर लेगा और आपकी ब्रीड भी जो है वो सेव रहेगी। तो इन 2 रीज़न की वजह से जो है मैं बॉक्स उतार देता हूँ। अब टाइम का तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। और थर्ड ये कि बॉक्स उतरा हुआ होगा तो पेयर का भी जो पूरा फोकस है वो अपने बच्चों के ऊपर होगा, तो वो अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग सेल्फ फीड पे लाएगा। और बच्चे भी बाहर होंगे तो वो ख़ुद भी जल्दी से खाना पीना सीखेंगे। तो चलें अब नेस्टिंग चेंज करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, बॉक्स में निकाल के ले आया हूँ, तो इसकी अब कंडीशन देखें, काफ़ी हद तक गंदी हो रही है। इसकी हमने नेस्टिंग चेंज करनी है, ये सारी नेस्टिंग हमने ज़ाया कर देनी है और इसको बिल्कुल फ्रेश साफ़ नेस्टिंग देनी है। इसकी फिर आफ्टर लुक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा अब ये देखें, बॉक्स मैंने साफ़ करके उसकी नेस्टिंग पुरानी वाली ज़ाया कर दी और बिल्कुल न्यू फ्रेश नेस्टिंग दी है। तो इसमें इंशाल्लाह बर्ड भी अच्छी ब्रीड करेगा और कोई बीमारी वगैरह का ख़तरा भी नहीं होगा। अब नेस्टिंग मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया और नेस्टिंग करने से पहले भी 1-2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नेस्टिंग किस तरीके से करनी है ताकि कीड़े पैदा ना हो, तो उसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है। लास्ट ईयर मैंने अपने चैनल पर डाली थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो दोनों पेयर्स के बॉक्सेस मैंने रेडी करके अब वापस लगा दिए हैं। अब देखें आप, ये मेरा फॉस्टर पेयर है, इसकी फ़ीमेल भी बॉक्स फ़ौरन देख के कैसे अट्रैक्ट हो रही है। और बच्चों की आप ग्रोथ भी चेक करें, बच्चों की ग्रोथ में भी आपको थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आएगा। 1 हफ्ते में और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अपना साइज़ भी इन्होंने अच्छा इंक्रीज़ कर लिया है, अच्छे हेल्दी भी हो गए हैं। लेकिन अभी प्रॉपर सेल्फ नहीं हुए, मैं इनको अभी फ़ौरन अलग नहीं करूँगा, 1 हफ्ते बाद अलग करूँगा। तब तक पेयर वापस लेन पे आएगा, इतनी देर में ये बच्चे प्रॉपर सेल्फ हो जाएंगे, तो अंडे भी ज़ाया नहीं होंगे, बच्चों को भी पूरा टाइम मिल गया। अच्छा ये देखिए, अल्बाइनो रेड के पेयर को भी मैंने नेस्टिंग चेंज करके बॉक्स लगा दिया है। अब बच्चों की कंडीशन भी देखें, जो 3-4 मिनट पहले की वीडियो है, मतलब लास्ट वीक की जो इनकी कंडीशन है, उसमें इनकी क्या ग्रोथ थी, क्या साइज़ था, और अभी माशाल्लाह से साइज़ भी इम्प्रूव हो गया है, अच्छे एक्टिव भी हो गए हैं, हल्का फुल्का खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी प्रॉपर सेल्फ नहीं हुए। जैसे मैंने नीचे वाले बच्चों का दिखाया, तो ये भी उन्हीं के जैसे हैं। नेक्स्ट वीक तक मैं इनको अलग करूँगा ताकि और प्रॉपर सेल्फ हो जाए। तो ये कुछ टिप्स हैं कि बच्चे भी आराम से अपनी ग्रोथ कर लेते हैं और पेयर भी जो है वो आराम से अपनी ब्रीड पे आ जाता है, ना बच्चों का ज़ाया होता है ना अंडे ज़ाया होते हैं। तो ये टिप्स मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि स्टार्ट में मेरे साथ मसला हो चुका है, अंडे ज़ाया हो जाते थे। मैं इसीलिए अब बॉक्स उतार देता हूँ 1 हफ्ते के लिए, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। तो बॉक्स उतारने के भी आपको मैंने फ़ायदे बता दिए कि मैं ये क्यों करता हूँ, और नेस्टिंग चेंज करने का भी फ़ायदे बता दिए, नुकसान भी बता दिए। ये कुछ 3-4 पॉइंट्स से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल M&A एवरी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।